और इस बीच खबर आ रही है कुछ ही देर में निकाय चुनाव पर फैसला। 12:30 बजे का वक्त था और थोड़ी ही देर में फैसला आएगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सुनाएगी फैसला। ओबीसी आरक्षण मामले में जज पढ़ रहे हैं फैसला। बिना ट्रिपल टेस्ट के आरक्षण नहीं देने की है मांग। यूपी सरकार के मुताबिक विस्तृत प्रक्रिया अपनाई गई। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। 12:30 बजे का वक्त था और देखिए जज इस वक्त फैसला पढ़ रहे हैं और फैसला किसके पक्ष में आता है ये थोड़ी ही देर में ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो कुछ ही देर में चुनाव का फैसला सामने आ जाएगा कि आखिर निकाय चुनाव को लेकर किसके हित में ये फैसला जाता है। जनहित जिसके द्वारा डाली गई है जनहित याचिका उसके पक्ष में ये फैसला जाता है या फिर सरकार के पक्ष में ये फैसला जाता है। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर ये पूरा मामला। हमारे साथ नीलेश लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, सबसे पहले क्या कुछ अभी ताजा अपडेट? नीलेश, तो नीलेश तौर पे अगर हम कोर्ट रूम की बात करें तो जो कोर्ट रूम में जज मौजूद हैं उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि ओबीसी आरक्षण के बिना उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय के चुनाव कराने की बात कोर्ट में कही जा रही है। अब देखना होगा कि ओबीसी आरक्षण के बिना अगर उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होते हैं तो बहुत जल्द ही ये चुनाव उत्तर प्रदेश में कराने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या जो चुनाव हैं वो आगे बढ़ सकते हैं या फिर कोई कोर्ट की तरफ से कोई और फैसला आता है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के बिना ही उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव कराने की पूरी संभावनाएं हैं। अब देखना होगा कि अब से कुछ देर बाद जब पूरा फैसला जो कोर्ट रूम में जज मौजूद हैं उनकी तरफ से सुनाया जाएगा तो क्या कुछ अहम फैसला आता है। हालांकि ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही नगर निकाय के चुनाव होंगे। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जब जल्द ही नगर निकाय के चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, उनके पास बड़े पैमाने पर आवेदन आ रहे थे। वो आवेदक जो हैं वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। गलियों में प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। अब से कुछ देर बाद जो है अहम फैसला आने वाला है। देखिए कोर्ट रूम से जो याचिकाकर्ता है वो बाहर आ रहा है, हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कोर्ट के अंदर रहा है। सहयोगी साहनी से कहूँगा कि वो आगे आए और जरा बात करते हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कोर्ट में रहा है अभी तक। अगर निकाय चुनाव अत्यंत आवश्यक हो तो आप बिना ओबीसी आरक्षण के आप चुनाव कराइए, लेकिन अगर ये आरक्षण ये अत्यंत आवश्यक नहीं है तो आप, चूंकि ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देना इसलिए आवश्यक है कि ओबीसी वर्ग में जितनी भी जातियां हैं सबको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए आप एक आयोग बनाइए, आयोग से जांच करवाइए, ट्रिपल टेस्ट कराइए, ट्रिपल टेस्ट के बाद आप जो है उसके बाद फिर आरक्षण दीजिए और चुनाव कराइए। सरकार क्या होगा तय किया जाएगा कि ये चुनाव कराना है या एक बार फिर ट्रिपल टेस्ट कराएं? जी, ये सरकार के पाले में है। सरकार तय करेगी कि वो चुनाव कराना चाह रही है, जल्दी कराना चाह रही है या फिर आयोग बना के ट्रिपल टेस्ट के आधार पर फिर चुनाव कराएगी। क्या मतलब, क्या लग रहा है आपको? कोर्ट ने दोनों ऑप्शन खुला रखा है? जी, दोनों ऑप्शन खुला। सरकार की पाले में गेंद सरकार के पाले में, सरकार को तय करना है कि किस तरह से वो आगे जाएगी। मुझे लग रहा है, देखिए, और अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये क्या आपकी जीत है, तो मुझे लग रहा है हम लोगों की जीत नहीं है, ये विशेषता ओबीसी वर्ग की जितनी भी जातियां हैं उन लोगों की जीत है, क्योंकि इस डिसीजन से जितनी भी ओबीसी में अन्य जातियां हैं जिनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व उतना नहीं मिला है, मुझे लग रहा है इससे उनके रास्ते खुलेंगे, हर जाति को उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा। जिस तरह का संविधान में जो रखा गया है, चीजें रखी गई हैं, लोगों को वो सुविधा मिल सके, मुझे लग रहा है वो सब सारी चीजें अब मिलेगी। नहीं, ये बताइए कि सरकारी वकील वहां पर मौजूद होंगे? जी, दोनों पक्ष से कुछ नहीं कहा गया। जज साहब आए, कुर्सी पे बैठे और उन्होंने डिसीजन पढ़ दिया। आज कोई बहस नहीं हुई है, बहस ऑलरेडी 24 तारीख को हो चुकी थी, सिर्फ डिसीजन पढ़ना था। कोर्ट जज साहब ने अपना डिसीजन पढ़ा और उसके बाद कितना टाइम सरकार जो भी फैसला लेगी, सरकार जो भी फैसला लेगी, क्या आप लोग मानेंगे कि अगर सरकार बोलती है कि तय समय पर चुनाव कराया जाए? जी, अगर निश्चित समय पे चुनाव कराना है तो पहली बात तो आरक्षण वाला एकदम अलग हो जाएगा। SC ST और जनरल में सीटें बांट के बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हो जाएगा और डे बाय डे उसकी मॉनिटरिंग के लिए डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक टीम, 3 सदस्यीय टीम गठित की जाएगी। उसके आधार पे जो है चुनाव तय समय पर कराया जाएगा। सरकार पे जी, सब कुछ सरकार के पास है, जो निर्णय लेना है सरकार निर्णय लेगी। फिर साहब आप क्या कहेंगे? ट्रिपल टेस्ट 31 जनवरी 2023 के पहले निर्धारित कर दिया, कोर्ट ने डेट फिक्स कर दिया है
और कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिलाधिकारी को कि वह अपने जिले की मॉनिटरिंग स्वयं करेगा। जिलाधिकारी के मॉनिटरिंग में जो है चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी और शीघ्र से चुनाव कराने के आदेश कोर्ट ने दे दिए हैं। उम्मीद ऐसी लग रही है कि मार्च या अप्रैल तक चुनाव हो जाएंगे। मार्च अप्रैल यानी पहले जो तय समय था, यानी पहले तो ये कहा जा रहा था कि जनवरी या फरवरी में चुनाव हो जाएंगे, तो ये मार्च अप्रैल में जाने नहीं, चूंकि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया कोर्ट ने 31 जनवरी के पहले किया है, ट्रिपल टेस्ट होने के उपरांत ही नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कराई जाएंगी। क्या माना जाए, मतलब ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य होगा ओबीसी के लिए। तो इसमें फिर कैसे कहा जा रहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन के बिना ये चुनाव होगा? नहीं, ओबीसी रिजर्वेशन को कोर्ट ने यह कहा है कि ट्रिपल टेस्ट होने के उपरांत ये क्लियर हो जाएगी कि उस एरिया की आबादी के आधार पर ट्रिपल टेस्ट क्या बता रहा है, उसी हिसाब से ओबीसी का आरक्षण किया जाएगा। कोर्ट ने पहले कहा कि सामान्य कर दिया जाए, नहीं, ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, ये कोर्ट ने बाद में डिफाइन कर दिया है। डिफाइन कर दिया है। कितनी देर का ऑर्डर पड़ा? करीब 20 मिनट का ऑर्डर पड़ा है, नियर अबाउट 20 मिनट। कोर्ट का एग्जैक्ट डिसीजन क्या रहा? कोर्ट का एग्जैक्ट डिसीजन ये रहा कि 7 दिसंबर 2022 के नोटिफिकेशन को कैश करते हुए उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2023 के पहले आप पूरी फॉर्मेलिटीज ट्रिपल टेस्ट वाली पूरी कर लीजिए। जो ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं ओबीसी वर्ग के, उनको आप रिजर्वेशन पे सुनकर के कोई निर्णय लीजिए और उसके उपरांत 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करने के उपरांत जो आयोग 3 कमेटी सदस्यीय आयोग का गठन करने के उपरांत चुनाव प्रक्रिया डीएम की मॉनिटरिंग में डे बाय डे सुनिश्चित कराई जाएगी। कब तक चुनाव होने की उम्मीद है? मार्च से अप्रैल तक चुनाव होने की संभावना है। हाँ, तो मतलब कि ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना पड़ेगा। देखिए ये वकील तो इस बीच बड़ी खबर आपको दे दे, ओबीसी आरक्षण को लेकर देखिए बिल्कुल जो है जी नीलेश, कोर्ट का फैसला आ गया है और कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले जो नगर निकाय के चुनाव हैं उसमें हाई कोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण को निरस्त किया गया है और साफ तौर पे कहा गया है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनाव जो है तत्काल कराने के भी निर्देश हैं, साथ ही साथ ओबीसी आरक्षण को देने के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए। यानी कि ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले जो नगर निकाय के चुनाव थे उसमें जो आरक्षण वाली ओबीसी की सीटें थी वो जनरल हो जाएंगी और उन पर अब जनरल कैटेगरी विशेष का नारा है बेटी पढ़ाओ। तो कहीं ना कहीं जो नगर निकाय के चुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे थे वो कयास पूरे होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि तत्काल जो है चुनाव कराया जाए और डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए जिसमें ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए। उसके अलावा जो अभी तक का जो ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था उसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। तो इस वक्त की ये न्यूज़1 इंडिया सबसे बड़ी खबर बता रहा है आपको कि ओबीसी आरक्षण को खत्म किया गया है और तमाम जो याचिकाकर्ता थे वो कोर्ट रूम से बाहर आए हैं और उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ रहा है कोर्ट के अंदर कार्रवाई में। तो बड़ी खबर दे रहे हैं, बिना ओबीसी आरक्षण के होगा चुनाव। हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। तो देखिए आज फैसले का दिन था। हमारे साथ मौजूद है सर, अभी कोर्ट का फैसला है, क्या कुछ फैसला रहा है? अब जो फैसला रहा है वो कोर्ट का हम लोग याचिकाकर्ताओं के पक्ष में रहा है और जिस तरीके से सरकार मनमानी कर रही थी और सरकार बिना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जिस तरीके से वो चुनाव कराने का बनाया था और सरकार को कोर्ट ने बहुत झटका दिया है। ओबीसी आरक्षण को रद्द किया गया है। ओबीसी को आरक्षण को रद्द कर दिया गया है, लेकिन ये भी एक सरकार का एक बहुत जिस पक्ष में सरकार थी ओबीसी के आरक्षण को लेकर के और सरकार इस समय फंस चुकी है। अब ओबीसी का आरक्षण अगर खत्म हो रहा है तो ओबीसी लोग इनके साथ नहीं रहेंगे और जो सीटें जो मनमानी तरीके से किया था इनको पहले से ये एक्सरसाइज कर लेने चाहिए थे। पहले एक्सरसाइज करके अगर करते तो ये सारी स्थितियां ना आती सरकार के सामने। और भी लोग हैं सर क्या कुछ आदेश रहा है? सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था 5 दिसंबर 2022 को, जिसमें उन्होंने रिजर्वेशन तमाम नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों को और सीटों को दिया था और भी वार्ड्स वगैरह को दिया था, वो नोटिफिकेशन सरकार का वो रद्द कर दिया है कोर्ट ने। और कोर्ट ने कहा है कि आप जो ओबीसी रिजर्वेशन है, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए जब तक आप डेडिकेटेड कमीशन नहीं बनाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ट्रिपल टेस्ट है, जब तक
नहीं देंगे और ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ही आप उनको रिजर्वेशन देंगे। और चुनाव कहा है कि जल्द चुनाव कराए जाएं, और अगर आप ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं पूरी करने की पोजीशन में हैं तो आप ओबीसीज की जो रिजर्वेशन है वो सारी सीट्स को आप सामान्य घोषित करके आप चुनाव कराइए। तो ये तमाम जो कोर्ट का फैसला रहा है, जिस पर सबकी निगाहें, सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई थी कि क्या कोर्ट का फैसला आने वाला है। सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको कोर्ट ने रद्द किया और साफ तौर पे कहा है कि ओबीसी आरक्षण अगर आपको लागू करना है तो डेडिकेटेड एक कमीशन बनाया जाए, उस कमीशन के तहत ओबीसी आरक्षण है उसको लागू किया जाए। कहीं ना कहीं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, और ये खबर इसलिए भी बड़ी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां कहीं जिन सीटों पर ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था वो अब सीटें जनरल हो जाएंगी और जनरल कैटेगरी के तहत वहां चुनाव लड़ा जा सकता है। तो नीलेश, कहीं ना कहीं ये जो फैसला है थोड़ा अभी भी संशय लोगों का बना हुआ है कि आखिर किसके पक्ष में ये पूरा फैसला जाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि आपको ओबीसी आरक्षण के लिए तमाम टीम गठित करनी होगी और वो दोबारा से ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, लेकिन अगर चुनाव ज्यादा जरूरी है तो आप बिना ये ओबीसी की आरक्षण की प्रक्रिया अपनाए आप चुनाव करवा लें। देखिए, बिल्कुल अभी कोर्ट का फैसला आया है। फैसले में कहा गया है कि अगर चुनाव बहुत जरूरी है तो सरकार चुनाव कराए, ओबीसी आरक्षण को बिना लागू कराए। अगर ओबीसी आरक्षण लागू कराना चाहती है तो डेडिकेटेड कमीशन बनाए। तो कहीं ना कहीं आप यही बोला है जज साहब ने कि 31 दिसंबर तक की सरकार, अब सरकार ये फैसला करना चाहेगा कि किस तरह से ये चुनाव कराना है। नीलेश, गणना करेंगे ओबीसी की, उससे जब भी उसका आप चुनाव आयोग फिर डिसाइड करेगा कब चुनाव करवाना है। लेकिन अगर चुनाव आयोग को ये डिसाइड करना है कि जनवरी में इलेक्शन करवाना है तो आप महिला हॉरिजॉन्टल बोला है कि हॉरिजॉन्टल में महिला आरक्षण चलेगा, और उसके साथ साथ एससी एसटी और अनारक्षित सीटों को करके आप इलेक्शन करवा सकते हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज जज साहब ने फैसला सुना है। दोनों पक्षों में किसी भी प्रकार की आज बहस, कोई वकील में कोई बहसबाजी नहीं हुई। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव में अगर ओबीसी आरक्षण को लागू करना है तो सबसे पहले डेडिकेटेड कमेटी बनाई जानी चाहिए जो उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में बनाई जाए और तब जाके ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए। उसके अलावा अगर चुनाव ज़्यादा जरूरी हैं तो चुनाव आयोग जो है जनरल सीटों पर जो है चुनाव कराए। जिस तरीके से इस पूरे हम देखें जनहित याचिकाओं को तो लंबी सुनवाई चली, जिसके बाद इससे पहले ही कोर्ट ने अपना जजमेंट सुरक्षित कर लिया था और आज सभी राजनीतिक दलों की इस पर निगाहें टिकी थी कि सरकार का जो नोटिफिकेशन है क्या वो कोर्ट रद्द मानती है या फिर उसमें कुछ कोर्ट का फैसला आएगा। हालांकि कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार की तरफ से जो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो कहीं ना कहीं कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। बिल्कुल नीलेश, और ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से अब आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है, चुनाव आयोग की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। जो चुनाव की तारीख है उसका ऐलान हो सकता है या फिर एक बार फिर से ये पूरी आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है, उसके बाद ये चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नीलेश, क्या अभी किसी सरकार के देखिए बिल्कुल अब सरकार ये तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव को लेकर कैसे चुनाव कराने हैं या फिर चुनाव जो है आगे टलेगा। अगर चुनाव जल्दी कराना है तो जनवरी आखिरी तक चुनाव ये कराने होंगे, क्योंकि फरवरी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम बड़े आयोजन हैं और फरवरी लास्ट से ही उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में सरकार के सामने चुनौती रहेगी कि कितनी जल्दी कैसे वो चुनाव कराएंगे और बिना ओबीसी आरक्षण को लागू किए। इससे पहले जो ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसको कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट की तरफ से आया है। अब देखना होगा कि सरकार क्या कुछ इसमें आने वाले समय में निर्णय लेती है, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जल्द चुनाव होंगे या फिर ये चुनाव की जो तारीखों का ऐलान है वो आने वाले कुछ समय के लिए बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल कोर्ट का जो फैसला है वो साफ है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप चुनाव ज़्यादा जरूरी है, चुनाव कराना समय पर जरूरी है तो आप बिना ओबीसी आरक्षण के ही जो चुनाव है वो करा लें। तो ऐसे में सरकार को निर्णय लेना है कि अब वो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव कैसे कराते हैं। क्या वो ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए जल्द से जल्द एक डेडिकेटेड कमेटी बनाएंगे जो उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में अलग अलग जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर काम करेगी। उसके बाद जो है सरकार की तरफ से कोई चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि सरकार क्या कुछ इसमें निर्णय लिया जाता है। नीलेश, इसके अलावा क्या सरकार का पक्ष रखने वाले वहां पर कोई मौजूद है जो इस बात की जानकारी दे रहा हो कि अब आगे सरकार का क्या कुछ फैसला हो सकता है? देखिए अभी हमारे साथ जो लोग मौजूद थे वो
याचिकाकर्ता हैं कोर्ट के अंदर ये मौजूद थे जब जज साहब वहां पर फैसला सुना रहे थे कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव को लेकर जो जनहित याचिकाएं डाली गई थी उस पर कोर्ट का क्या कुछ रुख रहा है। तो तमाम लोग हैं जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, हम उनसे और भी बात करने की प्रयास करते हैं कि क्या आने वाले समय में सरकार चुनाव करा सकती है या फिर कोई दूसरा फार्मूला अपनाया जाएगा। ठीक है नीलेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, न्यूज़ 1 इंडिया पे आपका स्वागत है। जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर ये कोर्ट का फैसला आया है, कहीं ना कहीं अभी भी संशय बना हुआ है। कोर्ट एक तरफ पूरा जो अभी फैसला है वो सरकार पर सौंपा गया है, चुनाव आयोग पर सौंपा गया है कि अगर चुनाव ज्यादा जरूरी है तो आप सभी जो ओबीसी आरक्षण की जो सीटें आप उसे जनरल कर दीजिए, अगर चुनाव जरूरी नहीं है तो आप कमेटी बनाइए और आरक्षण की प्रक्रिया को सही तरीके से एक बार फिर से लागू करिए। किस तरह से इस फैसले को समझे अश्विनी जी? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिसाइड किया हुआ है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले की हम लोग महाराष्ट्र के चुनाव में देख चुके हैं। महाराष्ट्र में किस तरीके से निकाय चुनाव हो चुके थे और सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल जजेस बेंच ने उन इलेक्शंस को खास तौर पे, क्योंकि जो उन्होंने जो गणना हुई थी या जो सर्वे जो रिक्वायर्ड था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक, वो नहीं किया गया था। उसके बाद जो है बिना किसी आधार के, बिना किसी सर्वे के, बिना किसी स्टडी के सीटों को रिजर्व कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सबसे पहले ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला जो हमने तय किया है उसका मानन पूरा करना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप मध्य प्रदेश में भी उसी तरह से चीज हुई। तो आज फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस 2 जजेस बेंच ने साफ तौर से कहा कि जो स्टेट का मैकेनिज्म है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला का, वो ठीक नहीं है। इसलिए बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक जो डायरेक्शंस है, जो डेडिकेटेड कमीशन को डायरेक्शन दी गई थी कि ओबीसी रिजर्वेशन यूएलबी इलेक्शंस जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे उसमें आप करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट को खासतौर से ट्रिपल टेस्ट की अगर हम बात करें जो पहले डिसाइड हुआ था वो ये था कि स्टेट अपॉइंट करेंगे एक कमीशन, कलेक्ट करेंगे क्वांटिफाइबल डाटा कम्युनिटी का और रिजर्वेशन उसके बाद एलोकेट करेंगी लोकल बॉडीज को, जैसा मैनर जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किया था इंदिरा साहनी की जजमेंट में कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन किसी भी स्थिति में पार नहीं करना चाहिए। ये ट्रिपल टेस्ट है, इसका पालन नहीं हो, इस पर जो है कोर्ट ने ऑर्डर किया है। तो अश्विनी जी, अगर ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगर चुनाव ज्यादा जरूरी है तो आप इन सारे जो ओबीसी आरक्षण है उसको आप जनरल में डाल दीजिए, उसके बाद आप चुनाव कराइए, इसको किस तरह से देखें? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट पास करता है तो वो कानून के रूप में माना जाता है जी। और पहले के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया था वो पूरे देश के ऊपर लागू करना था जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मैकेनिज्म बनाइए, आप डाटा बनाइए, आप सर्वे रिपोर्ट तय करिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप सब जनरल मान लीजिए, जो उस एरिया में जिसकी विजिबिलिटी कंडीशन होगी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए, क्योंकि रूल फॉलो करिए तो ओबीसी रिजर्वेशन या रिजर्वेशन लीजिए, रूल फॉलो नहीं करिए तो रिजर्वेशन नहीं दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है कोर्ट ने कहा कि भाई या तो आप रूल फॉलो करिए और नहीं तो जनरल माल के इलेक्शन करवाइए। तो अब सरकार के पास विकल्प 2 ही है, या वो सारी सीटों को जनरल कर दें या फिर जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला है उसके मुताबिक वो चुनाव करवाएं। ठीक है अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एकदम सही सटीक तरीके से जिस तरह अश्विनी जी ने बताया, या तो आप पूरा जो रूल है उसको फॉलो कीजिए, ट्रिपल टेस्ट की पूरी प्रक्रिया को फॉलो कीजिए, या फिर आप अगर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हैं तो आप पूरी सारी चीजें, सारी सीटें जनरल कर दीजिए, आप उस आधार पर चुनाव कराइए। हमारे साथ नीलेश जुड़े हुए हैं। नीलेश, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी जी जुड़े हुए थे और इस फैसले को लेकर उन्होंने सीधे तरीके से बताया कि किस तरह से सरकार की क्या प्रक्रिया है। पहले तो ट्रिपल टेस्ट की पूरी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, अगर आपने सही तरीके और अधिक नीलेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश शर्मा जी, अब आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। इस निकाय चुनाव को लेकर देखिए सबकी नजर थी, हर पार्टी की। जो फैसला आया है हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से, कहीं ना कहीं ये अब पूरा जो पक्ष है वो अब सरकार की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। सरकार या तो इस पूरी प्रक्रिया को, ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को अपनाए या फिर सारी सीटों को जनरल कर दिया जाए। दिनेश जी, दिनेश जी, आपके पास हमारी आवाज पहुंच रही है?
तो देखिए, एक तरफ जहां पर ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम तारीखें पड़ रही थी और आखिरकार आज 27 दिसंबर जहां तारीख हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये साफ कह दिया है कि आप अगर ट्रिपल टेस्ट पर जाते हैं तो आप उस प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाइए और इसको दोबारा से कमेटी गठित करके दोबारा से ये पूरी प्रक्रिया अपनाएं। और अगर चुनाव कराना आपके लिए बेहद जरूरी है तो आप इस आरक्षण को ही निरस्त करते हुए आप सारी सीटें जनरल में डालकर आप चुनाव करा लीजिए। तो ये अगर आपको प्रक्रिया पूरी करनी है, ट्रिपल आरक्षण की प्रक्रिया अपनानी है तो सही तरीके से अपनाएं, या फिर चुनाव जरूरी हो तो आप चुनाव कराएं और आरक्षण को हटा दिया जाए। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से यह बड़ा फैसला। तो निकाय चुनाव को लेकर हर एक पार्टी लगातार नजर बनाए हुए थी, आखिर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, और इस फैसले को लेकर हर किसी की नजर थी और लगातार तारीख दर तारीख पड़ रही थी। और आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। 5 दिसंबर को यह जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि ओबीसी आरक्षण की जो सूची बनाई गई है वो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है, और इस आधार पर हाईकोर्ट की तरफ से 12 तारीख को अधिसूचना जारी करने पर सरकार पर रोक लगा दी गई। तो हाईकोर्ट ने सरकार का ड्राफ्ट भी खारिज कर दिया। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश जी, जो कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया, पहले तो देखिए संशय बना हुआ था कि आखिर कोर्ट की तरफ का फैसला किस पक्ष में आया है, लेकिन जो मोटा मोटी बात ये निकल कर आई है कि अगर आप ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करते हैं तो सही ढंग से पूरी कीजिए, कमेटी बनाइए और उसके बाद चुनाव कराइए। अगर चुनाव जरूरी है तो आप सारी सीटों को आप जनरल कर दीजिए, आरक्षण की प्रक्रिया ना अपनाएं। तो अब कहीं ना कहीं जो पूरा गेंद है वो अब सरकार के पाले में आ चुकी है, अब फैसला सरकार का हो चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है निकाय चुनाव का जो आरक्षण का कोर्ट में जो है चल रहा था, 90-95 याचिकाएं इसको लेकर के खड़ी हुई थी और हर एक याचिका में ओबीसी आरक्षण की इस प्रक्रिया सवाल खड़े किए गए थे। ये कहा गया था कि जो सरकार ने जिस प्रक्रिया का अनुपालन किया है वो दोषपूर्ण है और सीधे तौर पर जो है उसके लिए कोई डेडिकेटेड आयोग नहीं बनाया, कमीशन नहीं बनाया गया। ट्रिपल टेस्ट की बात की जा रही, ट्रिपल टेस्ट को जो है उसमें इंप्लीमेंट नहीं किया गया, यानी कि सीधे तौर पर जो है सरकार ने नियमों का पालन नहीं किया ओबीसी आरक्षण को देने में। सीधे तौर पर कहा गया कि एक जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है और इसके साथ ही जो है इलेक्टोरल या फिर जो है सरकारी नौकरियों में जो मतलब आरक्षण है, दोनों के प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन देते समय सरकार को ट्रिपल टेस्ट को जो है फॉलो करना चाहिए, बाकायदा एक कमीशन के जरिए इसका सर्वे कराया जाना चाहिए। लेकिन सरकार की अपनी एक दलील थी, उसका कहना था कि 2017 में एक सर्वे कराया गया था जो रैपिड सर्वे था, जो है सैंपल सर्वे था, और उस सैंपल सर्वे के आधार पर हमने जो है इस आरक्षण की प्रक्रिया को तय किया था। और सरकार का जो रैपिड सर्वे है इसी को कोर्ट जो है ट्रिपल टेस्ट माने जो है, ये काउंटर एफिडेविट दाखिल करके सरकार ने बाकायदा जो है हाईकोर्ट से गुजारिश की थी। लेकिन विपक्षी पार्टियों के जो उनकी आपत्तियां थी कि नहीं, ये दोषपूर्ण है, इसमें क्रीमी लेयर को फायदा हुआ है और बाकी जो एक्चुअल जो है रिजर्वेशन चाहने वाले लोग थे, रिजर्वेशन में ऐसे लोग जो सोशली इकोनॉमिकली आइसोलेट हैं, उनको इसका जो है नुकसान हुआ है। तो सीधी तौर पर आरक्षण प्रणाली दोषपूर्ण है। इस पर अब कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सीधे तौर पर यह कहा है कि सरकार डेडिकेटेड कमीशन बना करके इस पूरे आरक्षण की प्रक्रिया को तय करे और ट्रिपल टेस्ट कराए, ये सीधे तौर पर आदेश। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने एक दूसरा आदेश दिया, उसने कहा है कि अब बगैर आरक्षण प्रक्रिया के ही सरकार तत्परता के साथ तत्काल निकाय चुनाव को संपन्न कराए। यानी सीधे तौर पर अब ये तय हो गया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही
अब सरकार ये चुनाव कराएगी। यानी सीधे तौर पर यह कि जो ओबीसी आरक्षित सीटें थी वो अब सामान्य में गिनी जाएंगी। तो देखिए अब आप इसको किस तरह से भी एनालाइज कीजिए। एक तरफ आप एनालाइज कर सकते हैं कि सरकार की जीत है, सरकार चुनाव कराना चाहती थी, चुनाव हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से सरकार की हार है, क्योंकि सरकार ने जो ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को जिस तरीके से डिवाइड किया था, उन्होंने ओबीसी आरक्षण दिया था, उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, उसको दोषपूर्ण माना। यानी जो याचिकाकर्ता थे उनकी भी बात सही हो गई कि आरक्षण की प्रक्रिया दोषपूर्ण थी, और सरकार चूंकि चुनाव कराना चाहती है, ऐसे में अब चुनाव भी समय से होगा, लेकिन इस बीच में जिसका खामियाजा है वो ओबीसी आरक्षित वर्ग को चुकाना पड़ेगा, जिनके लिए वो सीटें आरक्षित हो जाती। अब वो सभी सीटें सामान्य तौर पर गिरी जाएंगी, यानी इसका सीधे तौर पर जो फायदा है वो सामान्य वर्ग को होगा। लेकिन इसका दूसरा एक पहलू भी है कि इससे ओबीसी तबके की जो सीटें वो सामान्य तो हो ही जाएंगी, लेकिन अब ठीक है ब्रजेश जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। नीलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। नीलेश सर, क्या कुछ फैसला है, क्या कहा गया कोर्ट की तरफ? कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 5 दिसंबर का जो आदेश है जिसके विरुद्ध याचिकाएं दाखिल की गई थी वो निरस्त कर दिया गया है, 5 दिसंबर का आदेश। और कोर्ट ने ये कहा है कि ये चुनाव तुरंत कराया जाए, क्योंकि डेडिकेटेड कमीशन और ट्रिपल सर्वे में भी टाइम लगेगा, इसलिए ये चुनाव ओबीसी की सीटों को अनरिजर्व डिक्लेयर करते हुए कराया जाए और उन सीटों को सामान्य डिक्लेयर किया जाए। सर, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में कैसे इस कमेटी को लागू किया जाएगा, कौन कौन कमेटी में रहेगा? कमेटी चुनाव कराने के लिए कोई कमेटी नहीं है, चुनाव कराने के लिए तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो चुनाव कराएगा। जब इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, जो मौजूदा कार्यकारिणी चल रही है, जो मौजूदा लोग चल रहे हैं, अध्यक्ष और बाकी लोग, उसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या म्यूनिसिपल कमिश्नर उसके एक मेंबर होंगे, तीसरा मेंबर कोई ऑफिसर होगा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नॉमिनी होगा, और ये 3 लोग मिलकर के अगली कार्यकारिणी के आने तक काम करेंगे, लेकिन कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। और कोई महत्वपूर्ण बिंदु कोर्ट की तरफ से कहेगा? कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि ट्रिपल सर्वे कराया जाए और डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए। चूँकि इसमें समय लगना है, इसलिए इसको इस मौजूदा चुनाव को बिना उसके ही करा दिया जाए। तो कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि चुनाव कराने में समय लगेगा, लेकिन इस चुनाव को अगर हम देखें तो इस चुनाव को बिना ही ओबीसी आरक्षण को लागू किए ही कराया जाए, क्योंकि अगर ट्रिपल सर्वे की हम बात करें तो ट्रिपल सर्वे कराने में सरकार को काफ़ी लंबा समय लगेगा। इसलिए जो है जो उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय के चुनाव हैं वो समय पर हों, इसलिए ये चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही संपन्न कराया जाए। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का जो हाल ही में जारी हुआ आरक्षण सूची की थी उसको कहीं ना कहीं निरस्त किया गया है, और साफ तौर पे कहा गया है कि ओबीसी आरक्षित वाली जो सीटें हैं उनको जनरल कैटेगरी के तहत करके चुनाव समय पर संपन्न कराया जाए। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले दिए जाते हैं। फिलहाल कोर्ट के फैसले पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई थी। कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया, साफ तौर पर कहा है कि जो एक कमेटी बनाई जाएगी वो प्रत्येक जनपद में काम करेगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार का कोई बड़ा अधिकारी शामिल होगा। उसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी किसी अधिकारी को उसमें रखा जाएगा। 3 लोगों की कमेटी होगी जो ये रैपिड सर्वे में शामिल रहेगी, और उसके तहत उत्तर प्रदेश में होने वाले जो नगर निकाय के चुनाव उसमें अगर ओबीसी आरक्षण को लागू कराना है तो सबसे पहले डेडिकेटेड कमेटी सरकार को बनानी होगी। हालांकि ये चुनाव अब सरकार कैसे कराती है, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि तत्काल जो है चुनाव कराया जाए। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, कैसे चुनाव कराए जाएंगे, उस पर देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है नीलेश। ब्रजेश जी लगातार जुड़े हुए। ब्रजेश जी, आप जिक्र कर रहे थे एक तरफ सरकार की जीत भी हुई है, सरकार की दूसरी तरफ हार हुई है। जिस तरह से जो लिस्ट बनाई गई है वो दोष मांगनी गई है और उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि पाई गई है, और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी ये माना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ओबीसी आरक्षण को लेकर जो जनहित याचिका दायर की गई थी उनकी बात में सत्यता निकली कि जो सूची है, जो ट्रिपल टेस्ट है, उसकी प्रक्रिया सही नहीं पाई गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो अब फैसला आ रहा है कि आपको चुनाव कराना ही है, जरूरी है, तो कहीं ना कहीं नुकसान भी ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से जो अपील की गई थी उसको अपील को कहीं ना कहीं उसका नुकसान ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात आपको इसको एक मिनट जी ब्रजेश जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। नीलेश कुछ कह रहे हैं। नीलेश सर, कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि तत्काल चुनाव हो, ऐसे में कैसे चुनाव कराए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि ये चुनाव ऐसे ही कराया जाए, आने वाले समय में
सर 1 मिनट चाहेंगे आप? भैया 1 मिनट कॉल कर रहे हैं हम, 1 मिनट कॉल बैक कर रहे हैं। जी देखिए, हाई कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर आपको अभी तत्काल चुनाव कराने हैं तो आप 31 दिसंबर तक की समय सीमा है, आप आयोग का गठन कर लीजिए, ट्रिपल टेस्ट करा लीजिए, उसकी रिपोर्ट के आधार पे आप जो है चुनाव करा लीजिए। अन्यथा आप जो भी समाज में जो भी विकास के कार्य हैं वो ना रुके, चुनाव तय सीमा में सही सीमा में हो, तो आप ओबीसी को भी जनरल मान लीजिए और उसी के अंतर्गत जो है आप सिर्फ महिला, SC ST और जनरल के बीच में सीटों का बंटवारा करके आप चुनाव करा दिए। 31 दिसंबर लास्ट डेट दिया है। 31 दिसंबर लास्ट डेट। थैंक यू। देखिए, ये बड़ी खबर है कि 31 दिसंबर तक का समय सरकार को कोर्ट ने दिया है कि अगर आपको ओबीसी आरक्षण को लागू कराना है तो ट्रिपल टेस्ट का जो फार्मूला है उसको अपनाया जाए, साथ ही साथ रैपिड सर्वे कराया जाए, उसके आधार पर ही उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले नगर निकाय के चुनाव जो हैं उनको कराया जाए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है कि 31 दिसंबर तक अगर सरकार उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लागू कराना चाहती है तो 31 दिसंबर तक का ही समय है। यानी कि आज अगर हम बात करें तो 27 दिसंबर है और 4 दिन का ही समय सरकार के पास शेष बचा हुआ है। इन 4 दिनों में ये इतना बड़ा काम करा पाना असंभव जैसा लगता है। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं, क्या कोर्ट के आदेश के अनुसार, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि कोर्ट जो नगर निकाय के चुनाव है उनको समय पर कराया जाए, इसलिए जो ओबीसी वाली सीटें हैं उनको जनरल कैटेगरी में लाकर चुनाव कराया जाए, बाकी जो SC ST और महिला का जो आरक्षण है वो जैसे लागू होता था वो ऐसे ही लागू होगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है इस समय की कि 31 दिसंबर का ही समय सरकार को दिया गया है और उत्तर प्रदेश में प्रक्रिया है वो मानी जा रही है कि आगे अपनाई जाएगी। ब्रिजेश जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जरा सा एक टेक्निकल पहलू समझ। सबसे बड़ी बात यह कि हाई कोर्ट ने कह दिया सरकार से कि अगर आप के ही तय समय में चुनाव कराना चाहते हो तो 31 दिसंबर तक आप इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। सीधी सी बात है, यानी ये 3 दिन का समय है। अब ये जो चुनाव आयोग और सरकार को तय करना है कि 3 दिन में वो इसका नोटिफिकेशन जारी कर रही है या नहीं। अब दूसरी बात ये है, दूसरी बात सरकार ये कहा कि आप ट्रिपल टेस्ट के बगैर आरक्षण प्रणाली लागू नहीं करेंगे, उसके लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाएंगे और उसका समय लगेगा। अगर आपको लगता कि जनहित के कार्य डिरेल नहीं होंगे तो आप आरक्षण करा लीजिए और आप चुनाव कराइए। हमारे साथ एडवोकेट अनुराग पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, न्यूज़ 1 इंडिया पर आपका स्वागत है। जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर ये फैसला आया हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से, उस फैसले को भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि एक तो आपने ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया आप नहीं अपनाई सही ढंग से, उसमें दोष पाया गया, लेकिन यह भी साथ साथ कहा गया कि अगर चुनाव आप कराते हैं, चुनाव इतना जरूरी है, तो आप बिना किसी आरक्षण के सभी सीटों को जनरल करके आप चुनाव करा लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी अनुराग जी, इसमें एक्चुअली जो मौजूदा सरकार ने ओबीसी चुनाव 24 के मद्देनजर में ओबीसी को सीट ज्यादा दे दी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल तलाक का कानून का उल्लंघन हुआ था। तो इसमें आज हाई कोर्ट ने ये कहा है इसमें कि आप, अगर सरकार की तरफ से दलील दी गई कि इसमें चुनाव जो है वो तुरंत कराना जरूरी है, तो उन्होंने कहा अगर तुरंत कराना है तो ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि अगर तुरंत कराना है तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको तुरंत इसमें मतलब ओबीसी का आरक्षण हटाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दे दी थी 24 के मद्देनजर में। जी अनुराग जी, लेकिन अब जिस तरह से देखिए ओबीसी आरक्षण को लेकर जनहित याचिका 2 दायर की गई थी, उन्होंने कहा था कि सही तरीके से ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया नहीं पूरी की गई है। कहीं ना कहीं उनकी बात में सच्चाई निकली कि सरकार की तरफ से ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब नुकसान भी कहीं ना कहीं उन्हीं को झेलना पड़ रहा है। इसमें नुकसान क्या है? अगर सरकार तुरंत चुनाव कराना चाहती है तो कहीं ना कहीं उसको ओबीसी को आरक्षण को कहीं ना कहीं उसको उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और अगर इसको वो ट्रिपल उसमें दोबारा से जाएंगे तो फिर इसमें कहीं ना कहीं आप इसमें चुनाव में डिले हो सकता है, निकाय चुनाव में। ठीक है अनुराग जी, कहीं ना कहीं सरकार ने इसको कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने इसको सुप्रीम कोर्ट की या तो ट्रिपल से करे या तो उसका रीजन ये उन्होंने दे दिया है। ठीक है अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर हमारे साथ ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। ब्रजेश जी, जिस तरह से जिक्र हो रहा था, आपने टेक्निकल बात भी की है कि किस तरह से इस पूरे फैसले को लिया जाए, और अभी भी सरकार के पास 3 दिन का वक्त है कि वो क्या डिसाइड करती है कि बिना आरक्षण के ये पूरा चुनाव होना है या फिर आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कहीं ना कहीं ब्रजेश जी, ये भी एक मन में सवाल ये भी है कि क्या इस अगर आरक्षण की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है तो नुकसान तो सरकार को भी होगा।
आरक्षित वर्ग के, खास करके ओबीसी आरक्षण वर्ग के उन तमाम कंटेस्टेंट को इसका नुकसान जरूर होगा। सबसे बड़ी बात यह, अब आप समझिए कि आरक्षण प्रक्रिया लागू क्यों की जाती है। आरक्षण प्रक्रिया सिर्फ इसलिए लागू की जाती है कि उन तमाम जो है क्षेत्रों में, लेकिन अगर प्रक्रिया को ही आपने आरक्षण को निरस्त करके आपने उसको सामान्य में शामिल कर दिया, यानी कंटेस्टेंट भी वहां चुनाव मैदान पर लड़ सकेंगे। तो सीधी सी बात है, जो ओबीसी का एक खास रिजर्वेशन की बात थी कि ओबीसी को इसका मिलेगा, वो समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ पाएंगे, उनको समाज में प्रतिनिधित्व ज्यादा मिल पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं गौड़ हो रहा है। तो एक तरह से जो झटका ये विपक्षी पार्टियों को है, और खासकर उन तमाम जो है जो शिकायतकर्ता थे, जो कंप्लेनेंट थे, जो कोर्ट गए थे आरक्षण प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते हुए, ये उनके लिए झटका है। एक बात तो उनकी मान ली गई कि ओबीसी के लिए डेडिकेटेड कमीशन के जरिए जो है ओबीसी आरक्षण का फैसला बाद में किया जाएगा, लेकिन अगर फैसला बाद में किया जाएगा तो चुनाव तो आज हो रहा है ना, उस चुनाव प्रक्रिया के तहत जो है जब चुनाव होगा तो उसमें ओबीसी वर्ग को नुकसान होगा। अब सरकार को चूंकि वोट बैंक, देखिए ओबीसी के एक बड़े वोट बैंक पर हर एक राजनीतिक दल अपने अपनी दावेदारी कर रही है, तो जाहिर तौर पर अगर सरकार इस पर चुनाव कराती है तो सरकार को नाराजगी झेलना पड़ेगा उस ओबीसी तबके की। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सरकार अब अपने कदम पर फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सरकार ने कहा कि जल्दी चुनाव कराना जरूरी है, कोर्ट ने कहा बगैर आरक्षण के चुनाव करा लीजिए। अब सरकार अगर चुनाव की तिथियों का ऐलान करती है तो सीधे तौर पर यह हो जाएगा कि चुनाव की तिथियों बगैर ओबीसी आरक्षण वर्ग के करना पड़ेगा, तो ओबीसी आरक्षण का एक बड़ा वोट बैंक इससे नाराज हो सकता है, वो प्रभावित हो सकता है। ये सरकार की दिक्कत। 4 महीने तय है, और ऐसे में अब चूंकि जो निकाय चुनाव की अवधि है वो खत्म हो रही है, तो उसको लेकर संवैधानिक संकट खड़ा होगा। फंसी हुई है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, और सरकार के लिए मुश्किलात है। सरकार को फैसला लेना कि एक्चुअल उसे करना क्या है। मुझे लगता है आज कल में तस्वीर साफ हो जाएगी। आज सरकार संभवतः अपना पक्ष साफ कर सकती है, उसके बाद चुनाव आयोग के पाले में गेंद जाएगी कि चुनाव आयोग को तत्काल चुनाव कराना है या नहीं कराना है। ये सबसे बड़ी बात ये है। तो अब पूरी तरीके से गेंद सरकार के पाले में। विपक्ष अब लगातार आरोप लगाएगा कि जानबूझ करके ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के लिए सरकार ने दांव चला है। तो सीधी सी बात यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, एक पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर जो इसका नुकसान हो सकता है सरकार को। इसीलिए अब फूंक फूंक कर कदम रखेगी सरकार। एक एक मुद्दे को लेकर के इस पर जो है अब बैठक होगी। कल भी AK शर्मा के घर में एक बड़ी बैठक हुई थी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि आज फैसला आना था तो कल बड़ी बैठक की गई थी, लेकिन आज एक बार फिर अब पार्टी का थिंक टैंक बैठेगा और उसके बाद इसे लेके आगे क्या कराना, क्या तत्काल चुनाव कराना है या आरक्षण प्रक्रिया का इंतजार करने के बाद चुनाव को कराना है, चुनाव को डिरेल करना है। ये फैसला अब से कुछ घंटों में मुझे लगता है आ सकता है। ठीक है ब्रजेश जी। नीलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। नीलेश, अभी वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जो याचिकाकर्ता थे कोर्ट रूम में मौजूद थे जब जज ने ये जो जजमेंट था वो पढ़ा, उसके बाद वो सब बाहर निकले। उनका साफ तौर पे कहना है कि कोर्ट ने साफ तौर पे ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि सरकार अगर तत्काल चुनाव कराना चाहती है तो चुनाव कराए। ओबीसी आरक्षण जो सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में जारी किया था उसको निरस्त किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि चुनाव समय पर कराए जाएँ। इसलिए जो ओबीसी वाली सीटें हैं उनको जनरल करके वहाँ पर चुनाव कराया जाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम पूर्व में हुए उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव को देखें, चाहे वो 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो, 19 का लोकसभा चुनाव रहा हो या 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो, इन तीनों चुनाव को अगर हम देखें तो सत्ताधारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसने बड़े पैमाने पर ओबीसी वर्ग को अपने साथ जोड़ने का काम किया था। अब अगर बिना ओबीसी आरक्षण को लागू कराए सरकार ये चुनाव कराती है तो 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव में सरकार को आम जनता और उन उम्मीदवारों का विरोध झेलने को मिलेगा जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। उनको लगता है कि वो राजनीतिक रूप से अभी भी पिछड़े हुए हैं सरकार, इसलिए उनके लिए जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी किया गया था, इसलिए जारी किया गया था कि नीलेश, एक सवाल है, सबसे बड़ी बात है जो याचिका वो इस फैसले के बाद उनका रिएक्शन क्या है, क्योंकि जिस अपने हक के लिए उन्होंने याचिका डाली थी कि ओबीसी को संपूर्ण अधिकार नहीं मिल रहा है इस आरक्षण प्रक्रिया के तहत, पूर्ण है। अब तो कोर्ट ने कह दिया कि आप बगैर आरक्षण प्रक्रिया के ही चुनाव करा लीजिए, तो अब कहीं वो ठगे से महसूस नहीं कर रहे हैं। उनका रिएक्शन क्या है इस पर?
देखिए बिल्कुल जो याचिकाकर्ता हैं वो यहाँ पर भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या उनका रिएक्शन इस आदेश के बाद है जो हाईकोर्ट ने आज सुनाया है। जो याचिकाकर्ता हैं हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आज का जो कोर्ट का आदेश आया है कि बिना ओबीसी आरक्षण को ही लागू कराए जो है चुनाव तत्काल करा लिए जाएं। ये याचिकाकर्ता हैं यहाँ पर, इनसे हम बात कर लेते हैं कि इनका क्या कुछ रुख है। हालांकि ये अभी किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि बड़ा आदेश जो है एक सरकार की तरफ कोर्ट की तरफ से, एक मैं इसमें भी कर देता हूँ आपको। देखिए, ऐसा है कि सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा था कि जो हमारा रैपिड सर्वे था, उस रैपिड सर्वे को ये कह रहे थे कि हमारा रैपिड सर्वे बिल्कुल वैसे आना है, जो भी मटेरियल लेके आना है। बट जज साहब का ये कहना था कि देखिए, आप रैपिड सर्वे आपका मैं बहुत ऑथेंटिक मान ले रहा हूं, मगर आपका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपके कोर्ट पे लाके रखिए कि आपने क्या रिपोर्ट उससे आपने हासिल क्या किया, राजनीतिक रूप से कौन पिछड़ा है, आप कैसे ये बता पाएंगे। अगर आप ये बता पाएंगे तो आप लाके कोर्ट में रखिए, और जो याचिकाकर्ता के वकील हैं फिर इस पे जो है आप बहस करेंगे। मगर सरकार वो ब्यौरा कोर्ट में देने में नाकाम रही, इसलिए साफ तौर पे कोर्ट साहब ने कहा कि बिना आयोग के, सवाल ये है कि जो फैसला आया है, ये फैसला नहीं कर सकते। जो ये फैसला आया है उससे आप कितना संतुष्ट नजर आ रहा है? मैं बहुत संतुष्ट हूं। मुझे लग रहा है सिर्फ मेरी जीत नहीं है, पूरे प्रदेशवासियों की जीत है। जी, थैंक यू। नहीं तो बगैर आरक्षण के चुनाव ब्रजेश जी, होगा साफ तो तौर पे जो आप याचिकाकर्ता है उनका कहना है कि कोर्ट का जो फैसला आया है वो उससे पूरी तरीके से संतुष्ट है और पूरे प्रदेशवासियों की ये जीत है, बड़ी जीत ये लोग मान रहे हैं। अब देखना होगा कि कहीं ना कहीं जो याचिकाकर्ता है वो अपनी जीत मान रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से ये तो माना गया कि जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो सही से नहीं अपनाई गई, ट्रिपल टेस्ट सही से नहीं अपनाई गई, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि शायद ये पूरा जो चुनाव होने वाला है वो बिना आरक्षण के होना है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। अभी देखिए, इससे पहले मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था। मध्य प्रदेश में भी निकाय चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जो है बगैर ओबीसी आरक्षण के कराए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ओबीसी आरक्षण को खत्म करके सामान्य बनाकर के चुनाव कराइए, क्योंकि लोकल बॉडी में आरक्षण का जो प्रक्रिया है वो बेहद ही जटिल है और उसको सरकार ने फुली इंप्लीमेंट नहीं किया है। सेम केस मध्य प्रदेश में आया था और सुप्रीम कोर्ट वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जो है ये तय हुआ था कि बगैर आरक्षण के ही चुनाव कराए जाए। अब ये उसी पैटर्न पर चलता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है अगर 1-2 दिन में सरकार ये फैसला ले लेती है कि बगैर आरक्षण प्रक्रिया के चुनाव होगा, तो इस पूरे फैसले को के खिलाफ के पास अधिकार आ गया है, वो खुद की टीम बनाएगी और पूरी मॉनिटरिंग मांग को लेकर याचिकाकर्ता गए थे कि ओबीसी को पूरा जो है वो ही अपने आप में जो है एक तरह से उस फैसले से बाहर हो जाता है जब वो सामान्य वर्ग में चुनाव हो जाएगा। तो ये है कहीं ना कहीं, इसको लेकर संतोष है। भले ही याचिकाकर्ता इसे अपनी मॉरल विक्ट्री, याचिकाकर्ताओं की जीत सरकार बार बार कह रही थी कि इसे ट्रिपल टेस्ट मान लिया जाए, हमने जो रैपिड सर्वे किया है ये कंप्लीट है, लेकिन ये हाई कोर्ट ने माना कि नहीं कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो आप रखिए सामने, और आप रख नहीं पाए तो सीधे तौर पर सरकार की इस प्रक्रिया को दोषपूर्ण माना हाई कोर्ट ने, लेकिन साथ ही ये कह दिया कि आप चुनाव तक परफेक्ट कराना चाहते हो तो सामान्य में करा लीजिए। तो ये तो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग का हक गया ना। इसको लेकर के अभी आवाजें उठना तय है, और मुझे लगता है कि अगर सरकार तत्काल चुनाव कराने का ऐलान करती है तो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पे अपील होगी। वो तमाम तबके जो इस आरक्षण प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे वो इस पर आवाज जरूर उठाएंगे। यानी कि फिलहाल ये मामला मुझे लगता है याचिकाकर्ता भी वहां पर मौजूद है। नीलेश, आप अगर उनसे पूछ पाए कि अगर सरकार ने ये फैसला लिया कि बिना आरक्षण के ये पूरा चुनाव कराया जाएगा, तो उनकी तरफ से क्या कुछ आगे एक्शन लिया जाएगा, या वो इस फैसले से खुश है? देखिए, बिल्कुल जैसे अभी ब्रजेश जी बता रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में बिना आरक्षण के चुनाव कराए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका विरोध झेलने को मिलेगा, लेकिन जब कोर्ट में इससे पहले सुनवाई हो रही थी तो साफ तौर पे जो मध्य प्रदेश का केस था जिसमें सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश सरकार का नगर निकाय चुनाव को लेकर जो केस था, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिना आरक्षण के ही मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कराए थे। उसका भी हवाला जब सुनवाई चल रही थी उस दौरान दिया गया था। कहीं ना कहीं जब कोर्ट में सुनवाई हुई है उस दौरान जब इस पूरे केस को सुना गया तो उस
आज जब कोर्ट का आदेश आया जिसमें साफ तौर पे कहा है कि सरकार बिना ओबीसी आरक्षण को लागू कराए उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय के जो चुनाव हैं वो समय पर कराए। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ आदेश जारी होते हैं। तमाम लोग यहाँ हैं, मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप आदेश के दौरान वहाँ मौजूद थे, क्या कुछ आदेश रहा है, कैसे अच्छा आप और देखिए, हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि जो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे जब जज साहब आदेश सुना रहे थे उस समय क्या कुछ आदेश विस्तृत रूप से कहे गए, कौन कौन से वो प्रमुख बिंदु रहे हैं जिन पर जो है कोर्ट ने साफ अपना रुख किया है। सर, जब आदेश पढ़ा जा रहा था आप वहाँ मौजूद थे, कौन कौन से प्रमुख बिंदु कोर्ट ने उठाए हैं, क्या कुछ निर्देश जारी हुए? अभी उस पर कुछ कहना ठीक नहीं है। जो कोर्ट में उठाए हैं वो अब सब सामने आ जाएंगे। आपको संतुष्ट है जो आज आदेश आया है कोर्ट का? न्यायालय के जजमेंट पर कोई कमेंट नहीं है। देखिए, तमाम लोग हैं कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं वो सरकार के ऊपर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव अगर सरकार समय पर कराती है तो एक बड़ा तबका है उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी वर्ग से जुड़ा हुआ है। और इससे पहले जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उस दौरान भी तमाम दलीलें जो है याचिकाकर्ताओं की तरफ से सरकार की तरफ से रखी गई थी कि राजनीतिक रूप से जो ओबीसी वर्ग है वो अभी भी पिछड़ा है। हालांकि सामाजिक रूप से ओबीसी वर्ग के लिए जो है सरकार व्यवस्थाएं कर रही है और राजनीतिक रूप का जो उनका पिछड़ापन है उसमें उनको बराबर का दर्जा दिया जाए, इसलिए जो है ओबीसी आरक्षण को लागू करना जरूरी है। हालांकि सरकार ने उस नोटिफिकेशन को खारिज किया है और साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर सरकार समय पर चुनाव कराना चाहती है तो बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराए। अगर ट्रिपल टेस्ट के फार्मूले को अपनाती है तो एक लंबा समय उसमें लगने वाला है। ठीक है नीलेश। ब्रजेश जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये फैसला आया है, अगर 3 दिन में सरकार की तरफ से ये फैसला लिया जाता है कि आरक्षण के बिना हम चुनाव कराते हैं, तो क्या अभी भी इस फैसले को लेकर जिस तरह से सरकार का फैसला आएगा उसके बाद भी कई सारे विरोध झेलने पड़ सकते हैं? हो सकता है कि ये चुनाव उस दौरान भी टल सकता है? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि इससे जाहिर तौर पर ये जो आकांक्षा ओबीसी आरक्षण के याचिका करता है इनका ऑब्जेक्शन इसको लेकर के जरूर होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चैलेंज क्यों किया गया था। चैलेंज सिर्फ इसलिए किया गया था जिससे इस प्रक्रिया को दोषपूर्ण जो आरक्षण को देने की प्रक्रिया है इसको जो है खत्म किया जाए और कमीशन बिठा करके आयोग के साथ जो है नए सिरे से ट्रिपल टेस्ट करा करके इसकी आरक्षण प्रक्रिया लागू किया जाए, जिससे आरक्षित वर्ग को इसका फायदा मिल सके। लेकिन अब अगर कोर्ट कह रही है कि बगैर आरक्षित वर्ग के आप इसको चुनाव करा दीजिए तो उस आरक्षित वर्ग का जो बेनिफिट था वो तो खत्म हो गया ना। तो ऐसे में अगर सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है इसको लेकर के, सरकार आयोग को कहती है, चुनाव आयोग को कि आप चुनाव कराइए, हम सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है, तो जाहिर तौर पर इसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट। हमने मध्य प्रदेश के उस प्रकरण का जिक्र भी किया, मध्य प्रदेश में ऐसे ही आदेशों को चैलेंज किया गया था बाद में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सस्टेन रखा था। क्योंकि देखिए, निकाय चुनाव या फिर कोई भी जो इलेक्टोरल पद्धति है उसको सुप्रीम कोर्ट डिले नहीं कर सकती, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है डिले नहीं कर सकती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी कह रही है कि अगर आपको तत्काल चुनाव कराना जरूरी है विधायी कार्यों को स्मूथ करने के लिए तो आप कराइए, लेकिन सामान्य वर्ग में आपको कराना पड़ेगा। आरक्षण वर्ग आपको लागू नहीं करेगी क्योंकि आरक्षण प्रक्रिया दोषपूर्ण है। तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं सवाल है और इस सवाल के बाद जो है अब इस पूरी निकाय चुनाव की प्रक्रिया का खटाई में पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। बिल्कुल, अभी भी कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अभी भी निकाय चुनाव को लेकर हेडल आना अभी बाकी है, अभी और भी हेडल सामने देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश और ब्रजेश जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।